नमस्कार, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ। खबरों की इज्जत में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, डालते हैं शहर के प्रमुख समाचार पत्रों की खबरों पे एक नजर और करते हैं आपको बाखबर। मित्रों, अजीब छत्तीसगढ़ का मंजर दिखाई देता है। हर एक हाथ में खंजर दिखाई देता है। सींचा था जिसे कभी बापू और सुंदरलाल शर्मा ने, वह बाग अमन का अब हो रहा बंजर दिखाई देता है। जी हां मित्रों, छत्तीसगढ़ के शांत सरोवर में कंकड़ फेंक कर वे कौन तत्व हैं जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। पिछले कुछ माह से जैसे जैसे 2023 नजदीक आता जा रहा है, बस्तर, जगदलपुर में घर वापसी के मामले, धर्मांतरण को तूल देना, रायपुर के रावण भाटा में 26 दिसंबर को संत कालीचरण का आचरण, गांधी का अपमान, और मित्रों रायपुर में ही सिंह पथ के, जी हां मित्रों, पिछले दिनों रायपुर में ही सिंह पंथ के अनुयायी ग्रंथियों के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी को लेकर प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता किया जाना। मित्रों, पिछले दिनों कवर्धा के लोहारा नाका चौक पर दो गुटों में झड़प, भगवा झंडे को उखाड़ फेंका जाना और उसके बाद बना हुआ माहौल को कदापि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मित्रों, कल की घटना है, दुर्ग जिले के जेल में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक पुस्तक को फाड़कर उसमें तंबाकू पिए जाने की घटना और मामले को तूल पकड़ता देख उस कथित धार्मिक पुस्तक को जला दिए जाने की घटना। मित्रों, यह समझने के लिए काफी है कि कुछ शरारती तत्व, जिन्हें किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण मिल रहा होगा, वे 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पूर्व छत्तीसगढ़ के धार्मिक सौहार्द भरे माहौल में पलीता लगाना चाह रहे हैं। जी हां मित्रों, छत्तीसगढ़ के भाईचारा, सौहार्द, धार्मिक सद्भाव, सामाजिक समरसता वाले माहौल में पलीता लगाना चाह रहे हैं। मित्रों, थोड़े थोड़े अंतराल में लगातार किए जा रहे इन कुचक्रों और आपराधिक कृत्यों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ा रुख दिखाया है। साथ ही ऐसे तत्वों के लिए चेतावनी जारी कर दी है कि छत्तीसगढ़ के विघ्न संतोषी लोग को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि प्रदेश का सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए हिंसात्मक बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज में जहर घोलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, प्रश्न उठता है कि किसी संत के लिए एक हत्यारा आखिर आदर्श कैसे हो सकता है। साधु के वेश में रावण सा दंभ, जब मृत्यु दंड से भय नहीं तो फिर फरार क्यों हो गए महाराज? आपको तो सामने से आकर कानून का सामना करनी चाहिए थी। रावण सा दंभ और यह
मुंह छुपाए फिरना। मित्रों, दिनों दिन बुनी जा रही साजिश की खाट को देखते हुए खबरों की जद में चैनल आप प्रदेशवासियों से अपील करता है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। जी हां मित्रों, अमन की खाट पर यदि चैन से सोना है तो जाग जाइए, वरना सत्ता लोलुप दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां, उनमें से कईयों के बड़े बड़े विज्ञापन इन दिनों राजधानी के समाचार पत्रों में लगातार छप रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भाईचारा, सामाजिक सौहार्द, सर्वधर्म समभाव वाले वातावरण में ये राजनीतिक पार्टियां या सत्ता लोलुप पार्टियां वरना जहर खोल देगी। उस वातावरण में जिसमें 1990 यानी कि 90 के दशक में चरण पादुका, रामशीला पूजन, अडवाणी की रथ यात्रा, सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने की घटना, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद भी जिस छत्तीसगढ़ के वातावरण में जहर नहीं घुला था, कहीं से भी किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक आग की लपटें नहीं उठी थी। मित्रों, सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि जिस भारत देश में सम्राट अशोक महान के बौद्ध होने के बावजूद उनके सर पर कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात वाले कलंक का धब्बा होने के बावजूद सारनाथ का 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ, जिस भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो, उस पंथ निरपेक्ष देश में किसी संत का आदर्श भला नाथूराम गोडसे जैसा हत्यारा कैसे हो सकता है। जी हां मित्रों, गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे किसी संत के लिए आदर्श कैसे हो सकता है? कैसे उसके लिए संत समाज धर्म संसद में जयकारे लगवा सकती है? मित्रों, गाली भी उस गांधी को गाली भला कोई कैसे दे सकता है? उस महात्मा को, उस सच्चे राष्ट्रवादी मोहनदास करमचंद गांधी को, जो इन तथाकथितों से कहीं ज्यादा बड़ा हिंदू था। जी हां मित्रों, इन तथाकथित संतों, संत वेशी रावण जैसे आचरण वालों से भी बड़ा हिंदू गांधी था, जो मुस्लिम लीगी जिन्ना, बूचड़, सोहरावर्दी जैसे अखंड भारत विरोधियों के षड्यंत्र वाले कालखंड में अपने यंग इंडिया में, जी हां मित्रों, गांधी ने अपनी यंग इंडिया के जून 1921 के अंक में लिखा हो कि मैं खुद को एक सनातनी हिंदू कहता हूं, क्योंकि मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू अवतारों और पुनर्जन्म में भी मेरा विश्वास है। सच्चा धर्म एक संकीर्ण हठधर्मिता नहीं, यह बाहरी पालन नहीं, यह ईश्वर में विश्वास और ईश्वर की उपस्थिति में रहना है। इसका अर्थ है भविष्य के जीवन, सत्य और अहिंसा में विश्वास। गांधी इसके आगे भी बहुत कुछ लिखते हैं, जिसे इस कम अवधि के एपिसोड में पढ़ पाना संभव नहीं है। तो मित्रों, गांधी को गरियाकर उसे हिंदू विरोधी, मुस्लिम पोषी का लांछन लगाकर शुरू की गई राजनीति भारत की सनातनी
सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को तिरोहित कर देगी। मित्रों, खबरों की इज्जत का यह सवाल है कि क्या हम तालिबानी हो जाना चाहते हैं, एक रेडिकलाइज अतिवादी हिंदू बनना चाहते हैं, या सत्य सनातनी बने रहना चाहते हैं। मित्रों, यह विचार आपको करना है। खबरों की इज्जत में यह सवाल आपके सामने छोड़ता है कि विचार आपको करना है।